हाँ तो भाई गिड़ास और स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो तुम्हें एक तफरीक चीज़ दिखाते हैं जो भी हमने रिसेंटली ऑर्डर करी है। वो है ये। आई होप तुम्हें दिख रहा होगा। ये एक तरीके से तुम्हारा लॉन्डो वाला सीन है। अगर तुम कुकिंग करते हो तो तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। यह है थंब प्रोटेक्टर। तो इसका रीज़न बता दें क्या सीन था कि रिसेंटली हमारा ये चाकू जो है बहुत टाइम पहले मौथर हो गया था। मौथर ऐसा कि मान के चलो जब इसकी धार चली जाती है तो वो, और क्यों मौथर हो गया था क्योंकि इससे हम एक बार क्या ही कहें सिलेंडर का पाइप काट रहे थे। कि किन परिस्थितियों में काट रहे थे हम वो शायद ना बता पाए क्योंकि हमें खुद ही याद नहीं है। शायद हमें याद आ रहा है कि उसका आगे का हिस्सा जो है ना वो थोड़ा सा कटने लगा था, तो हमें लगा कि पाइप तो सही है, तो ऐसा करते हैं इसके आगे का थोड़ा सा सेंटीमीटर का काट देते हैं। लेकिन वो सारा इतना मजबूत होता है कि वो इस चीज से नहीं कटेगा। तब ये नया चाकू था, एकदम हम मार्केट से लेकर आए थे और ये करीब 4 साल पहले की बात है। ठीक है, तो इसकी धार उसको काटने में चली गई। धार इसकी क्योंकि हम इस हिस्से से काट रहे थे पूरा यहाँ तक का, मान के चल सकते हो तुम, सिर्फ ये हिस्सा रह गया था और ये हिस्से से हम काट रहे थे। तो इसके नीचे के हिस्से की पूरी धार चली गई थी और पूरा मौथर हो गया था। तो हम इसको काटते कैसे थे, तब इस यहाँ से पकड़ के तब चीजें काटते थे ऊपर की तरफ। फिर क्या हुआ, अभी रिसेंटली नीचे हमारे घर के लिए वो आया धार लगाने वाला, तो 4 साल बाद हमने इसमें धार लगवाई है। और होता नहीं है कि हमारे घर की ये रीति रिवाज रहा है कि एक चाकू तुम्हारा जन्म जन्मों तक चलता है। हमारे वो घर पे भी एक चाकू है, तो ये वो चाकू होने वाला है जो शायद हमारे परपोते और पोते भी यूज करने वाले हैं। ये उनमें से एक है क्योंकि इसके पीछे कई सारी कहानियां हैं और ऐड होती जा रही हैं। तो वापस आते हैं, तो इसने क्या किया था, जब हमने इसको शार्प करवाया तो हम काट रहे थे और हमें इतनी आदत नहीं थी, तो इसने हमारा हल्का सा ये अंगूठा काट दिया, एक तरीके से कट लग गया। लेकिन फिर क्या लगा कि नहीं, रिस्क बहुत ज़्यादा है और हम कुकिंग काफ़ी ज़्यादा करते हैं और बल्किंग, ये तो खैर लीन बल्क है, लेकिन अप्रैल के बाद एक प्रॉपर ऑफ सीजन स्टार्ट होगा, तो उसके लिए हमें रिस्क नहीं लेना। तो हमने क्या किया कि प्रोटेक्शन के लिए ये आते हैं तुम्हारे थंब प्रोटेक्टर, एक तरीके से ये कह सकते हो। जब तुम काटोगे देन, अब तुम देखो, अब ये सीन है कि हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं, ये नहीं करेगा, ठीक है। वरना अदरवाइज हम अपना अंगूठा इसे रख दें तो काम 35। तो वो सिनेरियो था। बाकी वापस आते हैं, आज का वेट तुम्हें अगली क्लिप में मिल ही जाएगा, जो कि कांस्टेंट था भाई। हमें यकीन नहीं हो रहा कि साला पिछले 2 दिन से वेट कांस्टेंट है, लेकिन फैट कम हो रहा है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पर हमारी फट इसलिए रही है क्योंकि हम अब वार्म अप शो प्लान कर रहे हैं जो कि करीब 1 महीने बाद है। तो सीन ऐसा है कि अगर हम तब 81 या ऐसा कुछ रहते वेट, तो हम मान सकते हैं कि ओके हम एक डिसेंट फिजिक के साथ होते। अभी भी हैं, एक डिसेंट फिजिक है बट इतनी अच्छी नहीं है कि हम उसको स्टेज प्रेजेंटेबल बोलें। लेकिन अगेन हम उसको फास्ट भी नहीं रखना चाह रहे हैं, तो और वार्म अप शो हम स्किप नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि कॉम्पीट करना चाह रहे हैं हम, ठीक है। क्योंकि वो एक्सपीरियंस ऐड करता है, ये सारी चीज़ें भी हैं। स्टेप्स हमारे 15,000 क्रॉस कर गए, ये चीज़ कंफर्म कर रहे थे हम। तो लेकिन अगेन हमें वार्म अप शो कॉम्पीट करने हैं, एक नहीं कई सारे करने हैं। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि धीरे धीरे रूटीन में आएंगे और थोड़ा सा डिसिप्लिन, और हमें शायद चीज़ें अब कम करनी पड़ेंगी क्योंकि हम बॉडी के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन हम जल्दबाजी भी नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि टाइम है हमारे मेन शो से पहले, और हम जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं कि आखिरी में वो हो कि अरे यार फिर से ज़्यादा कम कर दिया है, वो वाला सीन। इसको लीनियंट रखो और इसी तरीके से चलने दो, क्योंकि हमें पता है कि इस बार का जो हमारा स्टेज वेट था वो 76 और 77 के बीच में था, और उसको हम इस बार 79 और इस तरीके से रखना चाह रहे हैं। तो अभी के वेट से 83.85, इसमें करीब 4-5 किलो कम कर दो तो वो चीज़ सही हो जाएगी। बट उसके लिए हमें मसल मेमोरी को यूज़ करते हुए हमारा जो मसल लॉस हुआ था उसको भी गेन करना है, जो कि तुरंत गेन नहीं होता, उसको भी टाइम लगता है। उसके लिए तुम्हें हार्ड ट्रेन करना होगा, रिकवरी भी ध्यान देना होगा, ये सारी चीज़ें हैं। रिकवरी के लिए हम कई सारी चीज़ें कर रहे हैं, चाहे वो सोना हो, और उसी से रिलेटेड एक चीज़ जो हमने मंगाई थी तुम्हें संडे को, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो वो चीज़ तुम्हें अगले साल ही देखने को मिलेगी, या फिर जब तुम ये वीडियो देख रहे हो इसी साल देखने को मिल जाएगी। क्योंकि आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो साल का आखिरी दिन है, 31 तारीख। और आज का भी रूटीन ऐसा ही है। तुम सोच रहे हो कि नए साल पे हम क्या कर रहे हैं, नए साल पे हम रूटीन पे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। और आज थोड़ा सा और रूटीन फिक्स करने की कोशिश करेंगे कि 9 बजे हम सो जाएं, ताकि सुबह थोड़ा सा और प्रोडक्टिव हो सके मामला। तो यही चीज़ शेयर करनी थी और कुछ नहीं है।
कि वार्म अप शो हम प्लान कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट अगेन हम जल्दबाजी में भी नहीं करना चाह रहे हैं। वार्म अप शो खराब होते हैं चलेगा, क्योंकि वार्म अप शो कई सारे हैं, पहला खराब होगा, दूसरा तीसरा चौथा खराब होगा, और खराब होने का मतलब इन टर्म्स ऑफ जो रिजल्ट आएगा वो चीज़, ठीक है। लेकिन हम जल्दबाजी करेंगे तो भले ही इधर अच्छे हो जाएं तो आगे के फकअप हो जाएंगे, और आगे के हम फकअप नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ है। तो बस भाई यही तुम्हें बताना था, बाकी तुम अपना ख्याल रखना। पहले तो देखोगे तुम सुबह की क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, तो वो देख के बताना कैसी लगी। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो एक तो देखो हमारा बस्ता इसे टंगा हुआ है, क्योंकि साला फ़ोन वगैरह जो जेब में रखते हैं ना, तो उसमें वॉक करने में थोड़ी सी वो होती है सीन की, वो साला छमछमा रहा होता है एक तरीके से, जेब में हिल रहा होता है। तो इसके लिए हमने ये बस्ता लेके रखा है। हालांकि ये कमर बंद है, मतलब कमर में बांधने वाला है, पर इसको हमने फुल्ली एक्सटेंड करके इस तरीके से टांग के रखा है ताकि कमर में भी ना वो धम धम करे। वेट पे आते हैं, अभी हमारा वेट था 83.85, एकदम कांस्टेंट कल के जितना। बट अच्छी चीज़ ये है कि जितना हम देख रहे हैं खुद को लीन होते जा रहे हैं, मतलब कि एक तरीके से वेट उतना ही है, बट जो हमारा फैट परसेंट है वो नीचे जा रहा है। हो सकता है, अब नहीं पता होता है इतने क्या कहते हैं माइन्यूट लेवल पे जब चेंजेस हो रहे होते हैं, फिर डेली बेसिस पे प्रिडिक्ट करना कि क्या हो रहा होता है। पर पॉसिबिलिटी यही है कि जो हमने उस बीच बहुत ज़्यादा मीठा खाया था, ये सारी चीज़ें की थी, तो उसमें वाटर होल्ड जो हुआ था वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो रहा है। एंड यही चीज़ है, क्योंकि अगेन ना तुम 15-20 दिन में बहुत ज़्यादा फैट गेन करते हो और ना ही लूज़ कर सकते हो। तो बॉडी ने जो एक तरीके से उस बीच वाटर होल्ड किया था, और अगेन थोड़ा बहुत फैट भी परसेंट जो गेन हुआ था वो कम हो रहा है, तो उसका पॉजिटिव हम देखते हैं। तो ये एक मेन चीज़ थी। बाकी रूटीन तो काफ़ी ज़्यादा सही चल रहा है, सारी चीज़ें सेम शिट एवरी डे के बेसिस पे चल रही हैं। अब इसी नहीं होता है कि हम हफ्ते में जैसे 7 दिन हैं, तो स्टेप डेली हम करीब 13 से 14 हज़ार कर रहे हैं, मतलब एनी हाउ 14 हज़ार के पार करने की कोशिश करते हैं, और वो होते हैं। सीन क्या रहता है कि 2 दिन जो होते हैं हमारे, जो लेग्स डे होते हैं, उस दिन हम ट्रेडमिल करते हैं। ट्रेडमिल इसलिए करते हैं क्योंकि उस दिन सिर्फ 30 मिनट हम वॉक कर सकते हैं, बाकी के 30 मिनट हमें एब्डोमिनल को देने होते हैं हफ्ते में 2 दिन। तो इसलिए हफ्ते में 4 दिन वॉक होती हैं, 2 दिन होती है ट्रेडमिल, और 1 दिन होती है वो कुंवारों की दिहाड़ी जो हम घर पे करते हैं, साफ़ सफाई संडे वाला दिन। तो ये सिनेरियो रहता है। बाकी रिकवरी सही है, और तो कुछ ऐसा खास अपडेट अभी हमारे पास देने को है नहीं। आज ट्रेन करना है, मैं बैक हाँ ये चीज़ है, हम बैक की अभी जो फोकस कर रहे हैं वो विड्थ पे कर रहे हैं। हमें फील जितना हो रहा है, मैंने खुद को देखा है तो थिक है बैक, बट जो विड्थ वाला पार्ट है, एकदम चौड़ी जो दिखती है, वो कमी है। अब वो कमी एज एन की 2 तरीके से है। एक तो पोजिंग वाइज भी है, क्योंकि हम थोड़ा सा खुद को श्रिंक कर ले रहे थे पोजिंग में स्पेशली, तो एक वो चीज़ है, और दूसरा हमें काम करना भी है, तो दोनों ही चीज़ें हम कर रहे हैं। तो कल हमने जब पोजिंग कर रहे थे, तो एक मोमेंट ऐसा क्रिएट हुआ था जहां हम बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से जो विड्थ की हम बात कर रहे हैं अभी, वो काफ़ी ज़्यादा दिख रही थी। तो अगेन उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, तो कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैं बतानी थी। बाकी तुमसे मिलते हैं वर्कआउट में। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है। पहले तो एक फुल डे बोल सकते हैं, क्योंकि आज मैं बाइसेप्स ट्रेन करनी है। बाइसेप्स तो 2 या मैक्स 3 मूवमेंट रखेंगे, बट अगेन सबसे पहला मूवमेंट जो कर रहे हैं किया था वो है बारबेल रोज। अभी पुरानी जैसी स्ट्रेंथ अभी हम फील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी देखा है तो
दी एंड है तो डेफिसिट पे ही, बट एकदम परफेक्ट मैक्रोस के साथ जहाँ हम मसल बिल्ड कर पा रहे हैं मसल मेमोरी की वजह से, तो वो चीज़ भी है। लेकिन क्योंकि एनर्जी लेवल सही रहते हैं, क्योंकि जो डेफिसिट है वो बहुत ही कम नंबर्स का है, और इतने कम नंबर्स का है कि हमारा वेट ऑलमोस्ट कांस्टेंट या 100-200 ही कम हो रहा है पर डे या 2-3 दिनों में, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। लेकिन अगेन बारबेल रोज भी थोड़ी सी पट्टी भी है, इसलिए कितना हमारे ख्याल से ये पावर लिफ्टिंग वाली रॉड है और अलग से हमने सिर्फ 80 किलो वज़न लगाया और उसमें हमारी वो लगाई। लेकिन इसमें हम कितना 140 तक जा चुके हैं, शायद 140 और 130 इतना मैक्स जाते थे, मतलब पीक उसमें। तो चलेगा उस हिसाब से देखा तो ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे ही रीगेन कर रहे हैं इस पर। क्योंकि प्रेप के टाइम पे हमने बंद कर दी थी, तुम्हें पता होगा, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की मूवमेंट है। बट अगेन क्योंकि तुम्हारे बैक के ओवरऑल मसल्स को ट्रेन करता है, इसलिए करना ही ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। बट अगेन चलेगा जो भी था इसमें। अगला मूवमेंट हमें रखना है पुलअप्स, फिर उसके बाद मोस्टली ये जो पहला सेशन है ये लैट्स फोकस होने वाला है, जहाँ अधिकतर मूवमेंट तुम्हारे क्लोज ग्रिप या जो एल्बोज तुम्हारी बॉडी की क्लोज रहती हैं वो फोकस जाएंगी। तो पहला मूवमेंट था ये, दूसरा होगा तुम्हारा लैट क्या कहते हैं पुलअप्स, तीसरा रोज़ चेस्ट सपोर्टेड रोज़, चौथा टी बार रोज़, पांचवा तुम्हारा वाइड ग्रिप रोज़, फिर जाएंगे बाइसेप्स पे। तो ये सीन रहेगा, बाकी तुमसे दूसरे मूवमेंट में मिलते हैं। भाई जो तीसरा मूवमेंट है वो रोइंग ही है। अगेन इससे पहले हमने पुलअप्स किया, अभी भी इसमें वेटेड पुलअप्स पे भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें लगता है कि अगर हम पुलअप्स 20 ईजिली और कंट्रोल्ड वे में नहीं पुल कर पा रहे हैं, तब तक हम वेटेड पुलअप्स पे जाने का कुछ ज़्यादा मतलब बनता नहीं है। तो इसीलिए पुलअप्स पे फेलियर हिट करने के बाद जो तीसरा मूवमेंट कर रहे हैं वो है चेस्ट सपोर्टेड रोज, और अगेन ये लैट्स वाला है। दूसरा जो वाइड वाला है वो मैं बाद में करना है एक तरीके से, वो शायद लास्ट मूवमेंट होगा बैक के लिए, तो वो तब करेंगे। इसके बाद हमें टी बार रोज करना है, अगेन वो भी लेट्स के लिए। और इसका रीज़न ये है कि जो दो हमारे बाकी के बैक सेशन होते हैं वो दूसरे जिम में होते हैं, तो यहाँ पे जो मशीन्स हैं अच्छी कह लो, या फिर जो वहाँ पे नहीं है, या फिर जो वहाँ पे हैं वो यहाँ पे नहीं है, तो समीकरण कुछ इस तरीके से बैठ रहे हैं कि वहाँ पे हम लैट्स ट्रेन कर सकते हैं, बट ट्रेडिशनल क्या कहते हैं मूवमेंट के साथ, जैसे तुम्हारा सीटेड मशीन रोज़ होता है, डंबल रोज़ होता है, ये सारी चीज़ों के साथ। लेकिन जो मशीन है जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हमें फील होती हैं वो यहाँ पे हैं, तो उसको पहला जो बैक सेशन है उसको थोड़ा सा लैट्स फोकस कर लेते हैं, बाकी के दो थोड़े से अपर कह लो, या फिर एक तरीके से थोड़ा सा दोनों को फोकस करते हुए। बट अगेन हम थोड़ा सा ज़्यादा वो रहते हैं, एक तरीके से हमारी पनडुब्बी उसकी तरफ ज़्यादा रहती है बाकी के दो बैक सेशन में, जहाँ हम अपर बैक को थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, चाहे वो लैट पुल डाउन हो, चाहे वो तुम्हारा वाइड ग्रिप रोज़ हो, तो वो सारी चीज़ें। Fuck.
हाँ fuck. Fuck. Shit. भाई तो सीन ऐसा वर्कआउट नहीं था अगेन सिर्फ 5 बैक के मूवमेंट थे और 3 हमने बाइसेप्स के किए थे और देखो तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव थे अलग अलग एंगल कह लो आज हमने रिवर्स कर्ल भी किया था काफ़ी टाइम बाद टीचर कर्ल पे ट्राई किया था उसमें हमारी बाइसेप्स और फोर आर्म्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इंगेज रहते हैं तो इसलिए वो प्रेफर किया था तो बस भाई यहीं तक रखते हैं वर्कआउट और ये देखा जाए आज साल का आखिरी रिकॉर्डिंग सेशन है वरना शाम को भी हमें ट्रेन करना है शोल्डर तो वो सिनेरियो भी है तो यहीं तक रखें वीडियो बाकी तो अपना ख्याल रखना और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना टाटा भाई।